हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ ये वीडियो शेयर की जा रही है आज के मार्केट एनालिसिस पर। और मार्केट एनालिसिस कुछ इस तरीके से है कि आज बाज़ार के अंदर ऑक्सीजन की कमी नज़र आई। ऑक्सीजन की कमी नज़र इसलिए आई कि जब बाज़ार ऊपर गए तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थे। और जो सेक्टर के अंदर रोटेशन जो चल रही है वो आज जो है साथ नहीं दे पाई बुल्स का, क्योंकि जो सारे शेयर्स रोटेट करके चलते हुए नजर आए। और मैंने कहा था कि शायद आज आईटी जो है बाजार में पकड़ बनाएगा अगर तेजी खेलनी है तो, लेकिन वहाँ से जो है ज़्यादा पॉजिटिव आया नहीं कुछ। और आज का जो दिन था वो एचडीएफसी के आराम करने का था, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार चल रहा था। आईसीआईसी बैंक में अच्छी तेजी थी, उसको आराम करना था। रिलायंस 2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा था तो उसको भी आराम करना था। यानी कि ऊपर के लेवल पर देखिएगा, क्योंकि जिन्होंने शेयर खरीदे वो भी तो बेचेंगे ना, उन्होंने भी तो प्रॉफिट कमा रखा है। और दूसरी बात क्या है कि जो इंतजार कर रहे थे कि बस ऊपर आएगा तो बेचेंगे, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग जो है हल्की फुल्की जो है ऊपरी लेवल पर हुई। बाजार तो फ्लैट ही था, लेकिन हमें तेजी देखने की इतनी आदत हो गई, हमें ये 7 पॉइंट की कमजोरी भी ना बहुत ख़राब लग रही होगी। अब देखिएगा कैंडल क्या है भाई साहब, बाजार के अंदर तेजी वाली कैंडल तो बनी हुई है, लेकिन डर ये नहीं है। डर ये है कि ये जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये बाजार को ना 15,200 तक खींच सकती है नीचे की तरफ, फिर आगे बढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 15,200 ना एक ऐसा क्रूशियल लेवल होगा अब आपके लिए, और जहाँ पर कि बाजार आएगा और उसके बाद या तो वापस जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बाजार के अंदर ना एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा काम नहीं कर रही है। हालांकि अभी तक तो बुल्स ने देखिएगा इतनी तगड़ी पारी खेली है ना, आप ये देखेंगे बिल्कुल सीधा। आप ये देखिएगा कि अप्रैल के मिड से 1.5 महीना हो गया है, बियर्स को कहीं मौका नहीं दिया। एक आधे छोटे मोटे दिन कहा कि चलो आप खेल लो थोड़ा बहुत, नहीं तो बुल्स के कंट्रोल में रही है बाजार। तो ऊपर लेवल पे जो बुल्स हैं उन्हीं के पास प्रॉफिट आ रहा था, वो भी तो माल बेचेंगे ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आज कमजोरी वाले थे तो आईसीआईसी बैंक, जेएसडब्ल्यू, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील। मेटल्स में कभी अच्छी खबरें आ जाती, कभी बुरी खबर आ जाती हैं। बजाज फाइनेंस आज का लीडर, अदानी पोर्ट्स। और ये मैंने बोला भी था कि बजाज फाइनेंस ही अभी रोक, अब कल बजाज फाइनेंस का आराम करने का दिन है। एचडीएफसी लिमिटेड 2-3 दिन से काफ़ी चल रहा है, इसको भी आराम करना है कल। एसबीआई में हालांकि ब्रेकआउट हो सकता है, और रिलायंस हालांकि 2168, 267 यहीं पे चलता रहा। तो आज रिलायंस से वो सपोर्ट नहीं मिली जो बाजार उम्मीद कर रहा था। तो कल का भी मुझे जो दिन लग रहा है, क्योंकि जो आज शेयर्स वीक हुए हैं वो थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करेंगे, लेकिन बाकी बाजार ने अभी इतना लंबा चला है तो उसको यार चाय पानी तो पीने दो। तो हो सकता है कि थोड़ा सा अभी ऊपरी लेवल पर जो है नरमी थोड़ी सी हो जाए। और फिर थर्सडे की भी तो पारी खेल ली ना, ऑप्शन ट्रेड होने है थर्सडे को, तो उधर भी तो फिर दोनों की गहमा गहमी होनी है, बुल्स और बीएस की। और आज से मार्जिन के रूल भी बदल गए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो इसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, जितने भाई साहब ये ब्रोकर्स हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ऐसा लगता होगा कि यार जो इंट्राडे ट्रेड करता है कि सर हमारे साथ तो अन्याय करती है। पर मैं ये कहूँगा कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेड में पैसा नहीं बनता। तो वो जी भगवान के अलावा कुछ 2-4-5% लोग होंगे जो इंट्राडे ट्रेड में पैसा बना सकें। 99% लोग जो है ना इंट्राडे ट्रेड में पैसा गवाते हैं। रीज़न ये होता है कि टाइम पीरियड कम होता है। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो इसमें एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं, ये छोटे प्लेयर्स के साथ यही करते थे कि पूरे दिन को बाजार को नीचे रखते हैं, ऊपर शाम को खींच देते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। इसी तरीके से बाजार ऊपर जाएगा, शाम को एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो इंट्राडे ट्रेडर वाले के पास कुछ होता ही नहीं था, तो उसका तो बेचारे का माल ही कट जाता था। तो अब जब उसको 75% अपना पैसा होगा तो वो कम खेलेगा। और ये सरकार ने या सेबी ने सही फैसला लिया है। लेकिन टीवी चैनल्स को तो ये मजा आएगा नहीं, क्योंकि टीवी चैनलों को तो सुबह से शाम तक काम क्या चल रहा था कि भाई साहब इंट्राडे लो, ये लो। और जितने लोग आप भी देखो चैनल देख रहे हो, मैं सच आपको बोल रहा हूँ, आप में से जितने लोगों ने इंट्राडे ट्रेड किया है ना, अपने दिल पे हाथ रख के ना सब बता देना कि भाई साहब कितने लोगों ने पैसा कमाया। आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे बाजार में ना 2 ही तरीके से पैसा बिगड़ता है, मैं आपको बता दूँ। सबसे ज़्यादा एक बिगड़ता है इंट्राडे ट्रेड में। और ये जो लोग बोलते हैं जी कोई इंट्राडे ट्रेड बता दो, मुझे सच बात बताऊँ, अगर दिल की बात कहूँ तो हमने भी कभी ना कभी शुरुआत इंट्राडे ट्रेड से भी की होगी। लेकिन हकीकत ये बताते हैं कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ, और अपना नहीं, बहुत लोगों को मैंने इंट्राडे ट्रेडर्स को देखा, इंट्राडे ट्रेड में पैसे नहीं बनते। ठीक है, 1 सुनार की 100 सुनार की 1 लोहार की, आप छोटे छोटे बनाओगे एक ही बार में कांड हो जाएगा। दूसरा, जितने भी ऑप्शंस के बायर हैं, सेलर की बात नहीं कर रहा, सेलर तो कमा लेते हैं, सेलर फंस भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन ऑप्शन के जो बायर्स हैं, जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस को बाय करते हैं,
जनरली ऑप्शन बाय ब्लैंक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको स्टार्डल बना के करते हैं या किसी भी तरीके से आप उसको हेज करके चलते हैं या वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह आप पुट या कॉल बाय करते हैं, उसको छोड़ दो। तो नॉर्मली जो ब्लैंक बायर हैं ऑप्शन ट्रेड ऑप्शंस के, उन सब का भी भाई साहब नुकसान ही होना होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रख लो, इनका भाई साहब नुकसान होना ही होना है, लिखवा लो आप मेरे से। और आप अगर भगवान के जो है 8वें अवतार हैं तो बात अलग है, नहीं तो ये होना ही होना है। ऑप्शन सेलर पैसा कमा लेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चलती है, उसके पास जो है ज़्यादा पावर है, कमाने की शक्ति उसके पास ज़्यादा है। वो इंश्योरेंस कंपनी की तरह आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है, पैसे लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमाती है। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडर्स अगर डिसिप्लिन से करें तो ऑप्शन ट्रेडर बहुत पैसा कमाते हैं जो सेलर होते हैं जनरली। ये मेरी डिफरेंट व्यू हो सकती है आप में से कुछ लोगों के साथ। तो ये दो चीज़ें, अगर आपने मार्केट से पैसा गंवाना नहीं है तो ध्यान रखिएगा, इंट्राडे ट्रेड बंद कर दो। और सेबी मूर्ख नहीं है, सेबी देखिएगा इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर मैं कल एक डिबेट सुन रहा था, तो भाई साहब जी चैनल्स वाले भी, भाई साहब जो पूरी वीडियो थी उसमें जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट था वो केवल 2 मिनट सुना है, और बाकी जो 28 मिनट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो 18 मिनट जो था वो बाकी जो फेवरेबल जो लोग थे उनकी बात ही जो है मीडिया सुनाएगा, क्योंकि देखिएगा चैनल भी जो है उसी पर डिपेंड करता है। तो इंट्राडे ट्रेड्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खतरनाक चीज़ होती है, और इसके मुकाबले जो एक ऑप्शंस के जो बायर्स हैं वो भी, और एफएनओ के अंदर भी जो फ्यूचर्स बिल्कुल ब्लैंक खेलते हैं वो भी रिस्की हो सकते हैं। अगर आपकी हेजिंग है पोर्टफोलियो के अगेंस्ट या ऑप्शंस के थ्रू, तो आप जो है वहाँ पे भी जो है आपको लिमिटेड लॉस ही होंगे और प्रॉफिट भी आप जो है अच्छा खासा कमा सकते हो। तो ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, आप मानो ना मानो आपकी मर्जी। पर जो बात चल रही थी तो वो मेरे सामने आई, तो जहन में मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। और मैं चर्चा करता है ऐसे, मेरे दिल से बात करता हूँ तो सीधी सी बात है, सच ही निकलता है। और ये है एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज डिक्लाइन हो गया ज़्यादा, मतलब बाजार को ऑक्सीजन की कमी थी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार गिर गया, कुछ हो गया, टूट गया, फूट गया। अरे बैंकों ने नहीं दिया ना साथ, अब बैंक इतने दिन से चल रहे हैं यार, बैंकों को भी आराम कर लेना थोड़ा, ठीक है जी, हमारा को फायदा हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद देखिएगा कैश। अब यहाँ पर कैश के अंदर आज सेलिंग कर दिया। क्या सेलिंग है 449 की। ये एफआईज ना रोज कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा बाय थोड़ा सेल, कभी डरा देते हैं, ये कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे एफआईज के डेटा से। लेकिन इनका जो डेटा है ना ये काम का है। अच्छा, इंडेक्स लॉन्ग कर लिया पर छोटा सा अमाउंट है, ये देखिएगा स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग कर लिया, तो यहाँ एक जगह बेच के उतना में खरीद लिया। तो इंडिया की पब्लिक को भाई साहब एफआईज ना पिछले 10-15 दिन से, तो मैं नहीं कहूँगा 1.5 महीने से कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे कैश का तो आप देखो 6000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी मई में, अप्रैल में करी 12000 करोड़ की, तो अल्टीमेटली 18000 करोड़ बेच के बैठे हैं पिछले 2 महीने में। लेकिन बाजार कह रहा है तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तुम अपना काम करो। मई के अंदर देखिएगा इन्होंने इंडेक्स लॉन्ग की है, अभी भी नेट लॉन्ग है, तो इंडेक्स इनका अभी भी लॉन्ग है। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में ये 14000 करोड़ का माल बेच के बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी इसको पहले ये कह रहे हैं कि बाजार को भगाओ, आप जितना भगा सकते हो। तो मुझे एफआईज की जो स्ट्रेटेजी लगती है वो कह रहे हैं इंडिया के एचएनआई इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या मिस्टर इंडिया जिसको हम कहते हैं, पैसा भगाओ, आप जितना मार्केटों को भगा सकते हो पहले भगाओ, पहले बनाओ टॉप, और जब पूरी भग जाएगी ना, ये अपने फ्यूचर के शॉर्ट बना रहे हैं, ये कभी खरीदते रहेंगे बेचते रहेंगे कैश में। और पर ये जून की एक्सपायरी में या हो सकता है जुलाई में, क्योंकि बहुत लंबा खेलते हैं ये, पर ये शॉर्ट्स हैं कहीं ना कहीं तो आएंगे ही ना बाजार में। इसकी चिंता मुझे, पर ये कह रहे हैं पहले चलने दो, पहले खरीदो। जब सब लोग उधार लेके पैसा लिया ना, इधर से पैसा उधर से पैसा ला के सब कुछ खरीद लो, बाजार को टांग दो, अब 18000 ये तब बेचना शुरू करें। पर ये जब बेचेंगे ना तो ये बहुत बुरे तरीके से बेचते हैं। मुझे उसी की चिंता सबसे ज़्यादा होती है। आप कभी कभी बोलते हो कि सर आपका बियरनेस, नहीं मेरी अलर्टनेस है, क्योंकि तेजी में तो देखिएगा पैसा कमा लोगे, लेकिन तेजी का पैसा कहीं आप निकालोगे तो हो नहीं रहेगा, तो बाजार में ही ना। और जब बाजार से कुछ पैसा कमा लोगे, 10-20 लाख रुपए कमा लोगे, तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप क्या हो इधर उधर से भी पैसा निकाल लोगे, अपना पुराना पैसा जो आपने एफडी में कर रखा वो भी बाजार में लगा दोगे। तो आपने 50 लाख पे मान लो 40% का प्रॉफिट कमाया, तो 50 लाख पे 40% आपने 20 लाख रुपए कमा लिए। अब आपको क्या 70 लाख हो गया, और 30 लाख आपने इधर से उधर से जुगाड़ कर लिया, आपका हो गया 1 करोड़। अब बाजार अगर 30% भी टूट गया ना भाई साहब, 30 लाख रुपए गए, तो आपने कमाए थे 20 लाख और दे दिए 30 लाख। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है बाजार के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाजार के अंदर डिसिप्लिन रखिएगा। अमाउंट को जब भी बढ़ाना हो, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को ध्यान रखिएगा, या तो एसआईपी में चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जाएगा, ऊपर होगा नीचे होगा, कोई टेंशन नहीं है। जब बाजार ज़्यादा टॉप हो जाए थोड़ा एसआईपी को निकाल लो, कोई नहीं बताएगा, ना कोई म्यूचुअल फंड वाला बताएगा भाई साहब क्यों निकाल लो,
वो उस दिन जरूर आ जाएंगे जिस दिन बाजार गिर जाएगा ना, डीप बना लेगा, वो कहेंगे भर भर के पैसा लगाओ, भर भर के पैसा लगाओ। दो फायदे, एक तो भाई सब म्यूचुअल फंड में पैसा आएगा, उनकी कमाई होनी है, और दूसरा क्या होगा, बाजार को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उनका भी तो पोर्टफोलियो रोज गिरता है। तो वो तब तो कहेंगे कि आप जो है 4 महीने की रिटर्न्स, 4 महीने की जो SIP का अमाउंट है वो एक ही बार में ठोक दो, बाजार को नीचे रोक लो। ऐसा ही किया था ना मार्च में, हालांकि देखिए वो बड़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये तो नहीं कहते ना कि भाई साहब आपने इतने सालों से पैसा जमा किया है, बाजार ऊपर के लेवल पे थोड़ा रिस्की है, तो आप एक काम करो कि आप पिछले 10 साल से SIP लगा रहे हो, तो पिछले 3 साल में जो पैसा लगाया तो उसको निकाल लो, और जब बाजार नीचे आए ना तो दोबारा लगा देना। ये आपने अपनी अकल लगानी है, बाजार बताने नहीं आएगा। लेकिन तब निकलेगा ही नहीं। निकलेगा क्यों नहीं वैसे, तो रोज पैसे बनते हैं ना, निफ्टी चल रहा है ना, देखो पिछले 1.5 महीने कटा ऊपर, तो लोगों के पैसे बन रहे, कोई बेच देगा, और बेच भी देगा तो राम बेचेगा, शाम को खरीद लेगा। ये मेरी जनरल ओपिनियन है। आज की थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियो है। चला क्या, अदानी पोर्ट, ONGC, बजाज फाइनेंस, SBI, बजाज ऑटो, HDFC, भाई सब सारे दिग्गज भगा दिया आज। बजाज फाइनेंस भी, SBI भी, HDFC, असली तो वेटेड से तो HDFC में, HUL भी चल गया आज। भाई साहब आज ITC नीचे आ गए। अब देखिएगा JSW, टाटा स्टील, ICICI बैंक, ग्रासिम, एशियन पेंट्स, यहाँ पे वीकनेस थी, ज़्यादा नहीं थी, 1-2% की थी। कोटक महिंद्रा का मैंने बोला था कल, भाई साहब आराम करेगा आज। एक्सिस बैंक आज आराम कर सकता है, हालांकि इसने कल भी आराम किया था। SBI 2 दिन से आराम कर रहा था, तो मैंने कहा था कि SBI आज चलेगा। HDFC 2-3 दिन से चल रहा था, तो उसने आज आराम करना था, तो कल देखो दोबारा से तैयार होंगे। पर ऊपर आज सेलिंग थी थोड़ी यार, बैंकों में थोड़ी सी सेलिंग थी, लग रहा है एक बार 35,000 भी तोड़ सकता है, हो सकता है। हालांकि अभी थोड़ा ऊपर ही था 35,337 पे, लेकिन तोड़ सकता है 35,000। इसलिए नहीं यार कि मेरा बायस्ड भी हो सकता है, क्योंकि जो है ऑप्शंस में देखिए ये तो है ही, नीचे आएगा तो ऑप्शंस जो आपने सेल कर रखी होगी वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कॉल बेच रखी है तो, नीचे पुट बेच रखी होंगी तो वो तो हम स्विच कर देंगे। अगर मान लीजिएगा हमने तेजी खेल रखी होगी तो पुट बेच के, तो अल्टीमेटली ये जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनता है, पर वो डिसिप्लिन तरीके से होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये भी भाई साहब पहले देखो इंडेक्स ने ये बनाया पहले M, जो हम बात कर रहे थे, अब कह रहा है ये बना दूंगा W। अब देखिएगा M भी डीप बनाया था, W भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया, हो सकता है थोड़ा और खींचने की कोशिश करें, लेकिन अब W के बाद फिर M बनेगा, और W तो बनेगा ही नहीं ना सारा, तो अब नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट भी करेगा थोड़ा सा, तो हो सकता है अभी हम ज़्यादा उम्मीद ना करें अभी, तो यहीं से एक बार थोड़ा सा हल्का, तो अभी 2-3 दिन तो आराम कर सकता है बाजार बैंक निफ्टी, क्योंकि काफ़ी लंबा चला है, थक गया है, तो उसको चाय पानी पीने के लिए 1-2 दिन तक, तो थर्सडे तक की एक्सपायरी में, क्योंकि पिछली एक्सपायरी 35,090 के आसपास हुई थी, जो भी लास्ट मंथ की थी, तो अभी वहाँ से तो खाली ऊपर है, लेकिन काफ़ी चला वहाँ पे, क्योंकि बहुत पैसा जो है बुल्स ने डाला ऊपर खींचने के लिए, क्योंकि बियर्स भी काफ़ी एग्रेसिव थे, और लास्ट मिनट में आधे घंटे में जिस तरीके से बाजार खींचा था, तो पैसा तो बहुत सारा लगा हुआ है बुल्स का भी। तो अभी नया पैसा कमाएंगे तो फिर डालेंगे, तो एक बार बाजार में नीचे ले आए, एक बार लोग शॉर्ट्स बनाए, फिर शॉर्ट कवरिंग कराएंगे, तो उसी में तो पैसा बनता है इनका। तो अब देखिएगा यहाँ पे ICICI बैंक, भाई सब 150 की पारी आज नेगेटिव है, बाकी तो देखो किसी ने ज़्यादा दुखी नहीं किया। HDFC, कोटक, एक्सिस ये बस माइनस थे, इसलिए निफ्टी माइनस हो गई, लेकिन देखिए इनकी कमी पूरी कर दी, सेंचुरी उधर से मार दी SBI ने, और बाकी जो बैंक्स हैं उनका ज़्यादा कोई रोल था नहीं। पुट कॉल रेशो 3 तारीख की एक्सपायरी में भाई साहब बुल्स के फेवर में, अभी तो 1.1 है, और यहाँ तो बैंक निफ्टी में देखिए पुट कॉल रेशो तो फेवर कर रही है। लेकिन ऑप्शन में करें तो देखिएगा कल ऑप्शन में भाई साहब मंदी करने वाले ने इतने डरे हुए थे कल, ऑप्शंस के जो ट्रेड देखे। आज भी आप देखोगे कि ऑप्शंस के जो सेलर हैं आज थोड़े से कंफर्टेबल हुए, आज थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है, 23,000 कॉन्टैक्ट हुआ है, 15,600 पे, वो भी जो बाजार थोड़ा नीचे गया तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया, अब नहीं चलने देंगे ऊपर। फिर उसके ऊपर देखिए हर लेवल पे जो है आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, कल तो डरे हुए थे, कल तो मंदी करने वाले डरे हुए थे, आज तो देखो 16,000 में भी 26,000 ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जुड़ गया। उधर देखिएगा मंदी करने वाले जो तेजी करने वाले लोग हैं, बल्कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, उन्होंने इतनी ज़्यादा पुट नहीं लिखी है, उन्होंने नीचे के लेवल पे जो है बाजार में पुट कम लिखी गई है, आज कॉल थोड़ी सी ज़्यादा लिखी गई है। तो लेकिन फिर भी इतनी लिख रखी है पुट कि बाजार को नीचे लाना इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि जो पोजीशन बनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि एक तरफा है, तो 15,500 अगर क्रैक होता है तो फिर देखिएगा अगली स्प्रेड 15,400 पे, यहीं पे ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तो अगर पूरा इवन जो है 15,100 के नीचे जो है ओपन इंटरेस्ट 15,000 पे तो काफ़ी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, पर नियर में देखेंगे तो 15,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, तो 15,400 जो है
ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। हालांकि अभी 15,500 भी जो है कोई आसान नहीं है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिएगा 15,600 पे आज एक कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, तो 15,600 भी तोड़ना बाजार के लिए इतना आसान नहीं है अभी। हालांकि उसके बाद 15,700 पे भी आज कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो कॉल राइटिंग अच्छी हुई है यहाँ पे, तो कॉल राइटिंग आज हुई है थोड़ी सी। जब बाजार थोड़ा सा सांस लेना शुरू हुआ तो कॉल राइटर के अंदर दम आ गया जी, भाई साहब आज तो हम देखिएगा कर देंगे नीचे। तो तब उन्होंने कॉल राइटिंग की है कि हाँ बाजार को नीचे लाया जा सकता है। नहीं अभी तक तो बुल्स ने भाई साहब सांस नहीं लेने दिया था। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 35,000 की पुट में केवल 1,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं पुट के अंदर। तो इसका मतलब है तेजी करने वालों ने इतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखे, जबकि 35,500 में भाई साहब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए गए आज। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के अंदर तो बियर्स एग्रेसिव हो गए कि अब हम नहीं आने देंगे 35,500 से ऊपर बाजार को। और देखिएगा जबरदस्त तरीके से राइटिंग कर दी उन्होंने। तो उन्होंने कल आज 35,500 के ऊपर बाजार गया भी था, 700 तक गया था, लेकिन इन्होंने रोक दिया आज। तो ये पुट राइटिंग ये कह रही है कि 35,500 को हम पार नहीं करने देंगे। और ये वीकली एक्सपायरी है, मंथली होती तो फिर तो देखिएगा आर पार की लड़ाई होती है। तो काफ़ी जो है ओपन इंटरेस्ट, इसके अलावा इसमें भी 13,100 कॉन्ट्रैक्ट जो है 35,400 में भी ऐड हुए। तो यहाँ पे तो थोड़ा कंफर्टेबल। इधर देखिएगा पुट में नहीं है, बल्कि पुट में देखिएगा 35,000 पे जहाँ सपोर्ट है वो 41,000 के कॉन्ट्रैक्ट है, उसके सामने 35,500 तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, वहाँ पे 69 है। तो ये बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन डेटा है वो कह रहे हैं कि 35,000 के आसपास एक बार बाजार आ सकता है, 35,000 पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि बीच के लेवल में कहीं भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर 35,000 टूटता है तो उसके बाद देखिएगा ओपन इंटरेस्ट है ये 34,500 पर, 34,500 पर, क्योंकि बाकी जगह भी ओपन इंटरेस्ट है नहीं, लिखा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी में तो एग्रेसिवली जो है कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब बाजार के अंदर ऊपर की जो लेवल है वो तो कैप होता हुआ नजर आ रहा है। तो कल भी हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक वीकनेस आ सकती है, और निफ्टी के अंदर भी एक ऊपर तो शायद अभी बाजार ज़्यादा जाएगा नहीं, निफ्टी में भी थोड़ा थकान का एक रेंज बाउंड हो सकता है। और अगर वेडनेसडे है कल, और अगर बाई चांस थर्सडे की मंदी की पोजीशन बनी होंगी तो कल फिर बियर्स के पास लास्ट दिन है, या तो भैया खींच लो, नहीं तो बुल्स खींच ही देंगे तुम्हें परसों। तो क्योंकि बुल्स इसलिए भी आराम कर रहे हैं क्योंकि उनको थर्सडे को पारी खेल ली है, तो फाइनल मैच तो थर्सडे को है, तो उसके लिए भी तो बुल्स आराम कर रहे हैं। तो हो सकता है बुल्स आराम करेंगे कल, बियर्स को कहेंगे चलो कल तुम थोड़ा बहुत खेल लो, तो कल शायद बियर्स को थोड़ा खेलने दिया जाए। और कहीं बियर्स कहीं ज़्यादा खेल गए तो फिर भाई साहब बृहस्पतिवार को देख लेंगे बियर्स को बुल्स। और हालांकि कल जो है थोड़ा सा बाजार इतना चला है तो सांस ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बियर्स हावी हो गया है, अभी सांड के सामने कोई आकर किसी को फेंक देगा जिस तरीके के अभी पैटर्न है। लेकिन सांड अभी जो है खाना वाना खा रहा है, पी रहा है आराम से, तो कह रहा भालू तू घूम जाए 1-2 दिन, फिर देखते हैं। तहसनस कम ही करियो, क्योंकि वैसे भालू के दिन ही कम होते हैं, भालू तो थोड़े दिन ही आता है, ज़्यादातर दिन तो सांड के ही होते हैं। तो समझ रहे मैं सांड की किसकी बात करूँ, मैं बुल्स और बियर की बात कर रहा हूँ। और भालू वैसे भी रशिया वाले लोगों को काफ़ी पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे ये चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कभी आईटीसी का एनालिसिस किया था, तो हल्के फुल्के अंदाज में वीडियो डाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।